नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को से शुरू हो गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बजट सत्र के पहले दिन अपना अभिभाषण पढ़ा, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यपाल के अन्य अभिभाषण शुरू करने से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में वंदे मातरम के 6 छंदों का गायन हुआ। जैसे ही उन्होंने अभिभाषण शुरू किया, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना था कि जो 3 मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। ये 3 घटनाएं जो बताई, विपक्ष का कहना था कि जिस तरह से इंदौर के भागीरथपुरा में घटना हुई उसमें 40 लोगों की मौत हुई, उसी तरह इन छिंदवाड़ा में कफ सिरप के लेकर जिस तरह से घटना हुई बच्चों की मौत हुई, और कर्नल सूफिया का मामला जो था उसमें अपमान करने वाले मंत्री को भी जो मोहन यादव का मंत्रिमंडल है उससे बर्खास्त किया जाए। बहरहाल विपक्ष के हंगामे के दौरान राज्यपाल अपना अभिभाषण जारी रखते रहे और वहीं सत्ता पक्ष ने उनके अभिभाषण पर मेज़ें थपथपाकर स्वागत किया। चलिए सबसे पहले सुनते हैं राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीयों ने क्या कहा। वो भाषण होता है जिसके अधीन वर्तमान सरकार के पिछले 1 साल में कौन कौन से कार्य हुए हैं, कौन कौन से काम हुए हैं, उसका उल्लेख किया जाता है। लेकिन अगर पिछले 1 साल में सबसे बड़े मुद्दे मध्य प्रदेश के सामने आए हैं तो सबसे पहले जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में 25 मासूम बच्चों की मृत्यु हुई जहरीले कफ सिरप के लेने से, उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया राज्यपाल महोदय द्वारा। हम बात करें भागीरथपुरा के कांड के बारे में, राज्यपाल महोदय बात कर रहे हैं 2028 के लिए शिप्रा नदी को साफ करेंगे, दूषित पानी को खत्म करेंगे। वही इंदौर में जब सबसे अधिक लागत से काम किया गया सुएज का और पेयजल का, वहां क्यों मृत्यु हुई 35 लोगों की दूषित पानी पीने से? हमारा सीधा आरोप है इंदौर में भाजपा का हर पार्षद खुद ठेकेदार बन के काम कर रहा था, इसीलिए वहां पे जो काम होना चाहिए था, जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई और भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण ही 35 लोगों की मृत्यु हुई भागीरथपुरा में। इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया अभिभाषण में। आज हमारा मध्य प्रदेश वो मध्य प्रदेश है और यहाँ ऐसी सरकार बैठी है जिसके कैबिनेट के एक मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी घोषित किया है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई राज्यपाल जी के द्वारा। तो हम इन सब मुद्दों के बारे में हम चाह रहे थे कि राज्यपाल जी स्वयं इसका उल्लेख करें और ये तीनों मंत्री इस्तीफा दे, ये हमारी मांग रहेगी। लोकतांत्रिक परंपरा से महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण ये प्रदेश की जनता के एजेंडा होता है कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी नीतियां हैं, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या योजना बनाई जा सकती है। पर मैं दुर्भाग्य है ये कांग्रेस का कि कांग्रेस ना तो लोकतंत्र की भाषा सीख पा रही, ना राज्यपाल का अभिभाषण सीख पा रही, ना प्रदेश की जनता के हितों पर चर्चा कर पा रही। केवल कांग्रेस के नेताओं को एक ही शब्द सुनाई देता है, हु 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 हु। ऐसी हु कांग्रेस, तुम जिस तरह मध्य प्रदेश की जनता के विकास को हवा में उड़ाना चाहते हो, वैसे ही मध्य प्रदेश की जनता जो बचे खुचे लोग हैं अगले इलेक्शन में कांग्रेस को हवा में उड़ा देगी। देखिए हमारी स्पष्ट मांग है, सरकार में बैठे हुए 3 मंत्री जो कि पूर्ण रूप से जो मौतें हुई हैं, चाहे वो भागीरथपुरा की घटना हो जहां पर 40 निर्दोष लोगों की जाने गई हो, चाहे वो छिंदवाड़ा की घटना हो जहां पर 26 मासूम बच्चों की जाने गई हो, चाहे वो हमारी देश की रक्षा करने वाली हमारी सेना के प्रमुख उनके अपमान करने की बात हो, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उन मंत्री को दोषी ठहराने का काम किया। जब तक इन तीनों मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होती हैं, हमारी ये मांग जो है बनी रहेगी। निश्चित रूप से जब तक सरकार उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं करती है, जब तक उनके इस्तीफे नहीं देती है, हमारा ये विरोध बना रहेगा। निश्चित रूप से ये किस तरह की सदन की कार्रवाई चल रही है। एक तरफ राज्यपाल अपनी सरकार का बखान करने का काम कर रहे हैं और जो बखान वो कर रहे हैं उसकी प्रतिलिपि हम लोगों को नहीं मिल रही, हमें मालूम ही नहीं चल रहा है राज्यपाल क्या। ये कर्ज दुनिया लेती है, हम घर में भी कोई काम करते हैं तो कर्ज लेके ही करते हैं, पैसा किसी पर नहीं रखे हैं। लेकिन इतना तो है हमारी सरकार का भारी निर्णय कि कर्ज लेके भी हम लोगों की समस्या हल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सत्र है अच्छे से चले और बढ़िया बजट पेश हो, लेकिन श्वेत पत्र की मांग। हम बहुत मेहनत करेंगे, कर्ज चुका देंगे, चिंता मत करना, किसी का कर्ज नहीं रखेंगे हम, और ना हम रखते किसी का कर्ज।
सरकार दैनिक वेतन भोगी की तरह कार्य कर रही है। आज कर्जा लेती है और आज ही वो खर्च कर देते हैं और कल के लिए फिर कर्जा लेते हैं। ये सरकार नहीं है, ये एक तरह से नाटक बन गया है। सरकार का ये काम नहीं होता है। सरकार विधिवत अपना बजट बनाए, बजट पेश करे, पास कराए और एक साल के लिए कम से कम व्यवस्था होनी चाहिए। ये सरकार का पूरा ढकोसला चल रहा है। राज्यपाल ने विधानसभा पहुंचने के बाद अपने अभिभाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि देश ऐसी दहलीज पर खड़ा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल की संज्ञा दी है। उन्होंने उद्योगों के अनुकूल वातावरण, भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य और 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने जैसी अभिभाषण में बातें कही। राज्यपाल जब अभिभाषण पढ़ रहे थे तो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और उन्होंने विपक्ष ने जो हंगामा किया उसको हमने आपको बताया क्या कि वो मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। ये 3 वो मंत्री हैं जिनके क्षेत्रों में, जिनके प्रभार वाले क्षेत्रों में कुछ घटनाएं हुई, जैसे भागीरथपुरा इंदौर की घटना की बात हुई हो या छिंदवाड़ा के में बच्चों के कर्फ सिरफ से मौत की बात हो। इसके अलावा कर्नल सूफिया की जो अपमान की बात है उसमें भी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की जा रही थी। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपना भाषण कुछ थोड़ा सा अधूरा छोड़ा और सदन से चले गए। इसके बाद विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता जाहिर करने की बात कही और राजे बिश्नोई जो सत्ता पक्ष के हैं और अर्चना चिटनीस उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापन दिया। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोस्तों, नारद मुनि की ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन शादाब के साथ जुबैर कुरैशी। नमस्कार, जय हिंद।